मुझे भी पता है कि यार मुझे कमबैक करना है। भी आप मुझे एक बंदे का नाम बता दीजिए जिसने टीम में से उठ के ये बोल दिया हो कि नहीं हमारी टोनिंग नहीं बैठ रही इनके साथ, हमारा वो जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। विराट भैया और रोहित भैया ने कितना सर्व करा और किस क्वालिटी के वो प्लेयर हैं। वन हैंडेड वाले आराम से मैच जिता देते हैं। तो दोनों के लिए मेरी सेम बात है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों जने खेलें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेके तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि यार देखो किसी प्लेयर को इंजरी हो रही है, वो किसी के हाथ में नहीं है इंजरी। अब कोई फास्ट बॉलर बॉल डालेगा तो इंजरी तो होना लाजमी है। नमस्कार, मेरे साथ हैं नवदीप सैनी आउटर डेली वॉरियर्स के। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आईपीएल में भी हमने देखा था, इसके अलावा इंडियन टीम में हम देख चुके हैं। नवदीप, डीपीएल 2026 आपके लिए फ़िलहाल कितना स्पेशल है और कैसा चल रहा है? पहली बात तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है और दूसरी बात चल तो बहुत अच्छा रहा है। स्पेशल मेरे लिए इसलिए क्योंकि मुझे भी पता है कि यार मुझे कमबैक करना है, तो इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है। यंग प्लेयर्स के साथ खेलना और बाकी एज अ मेंटोर के तौर पे भी थोड़ा ऐसा लगता है ना कि मैं गाइड करूं, बिकॉज आपका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और उसके बाद अभी थोड़ा कमबैक के लिए थोड़ा सा वेट हो रहा है, तो यंग प्लेयर्स के साथ खेलना कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जब ऐसा लगता है कि यार कि कोई हमसे और बेटर भी कर रहा है, दूसरी टीमों में भी कर रहा है या हमारी टीम में भी है कि यार कोई अगर तेज़ फेंक रहा है तो एक मोटिवेशन मिलती है कि यार जब ये कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। कभी कभार उनको देख के और ऐसा लगता है कि यार हमें और बेटर करना चाहिए या और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो काफ़ी मज़ा आता है खेल के और थोड़ा कंपटीशन तो लगता ही लगता है क्योंकि आजकल की जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है उस तरीके से मतलब सब कुछ बेटर करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है कि यार डीपीएल चल रहा है, डीपीएल तीसरा सीज़न है और तीसरे सीज़न में अभी क्या डिफरेंट चीज़ें आ चुकी हैं। क्योंकि जो हम पहला सीज़न खेले उसका लेवल कुछ और था, सेकंड का कुछ और था। इस बार तो सबसे बेस्ट होया हुआ है सच बताऊँ तो, क्योंकि सब प्लेयर अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आए हुए हैं, तो उनके साथ खेलना काफ़ी मज़ेदार है। कुछ यंग प्लेयर्स को आप लगातार देख रहे हो, क्या लगता है कुछ यंग प्लेयर्स जो फोकस में हैं, जो शायद इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं? बिकॉज डीपीएल एक ऐसा स्टेज है, यहाँ से आप परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप आईपीएल जाते हो और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इंडिया। कुछ यंग प्लेयर्स पर फोकस आपको लग रहा है? कोई प्लेयर्स जो आपकी नज़र में हो जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं? कह सकते हैं ऐसा, जैसे कि यश डुल्कर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है। आयुष दुसेजा का बोल सकते हैं हम, और सनत सांगवान का भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमने देखा ही है उसको कि अभी जिस तरीके से अभी वो डीपीएल के लास्ट 2-3 मैचों में खेला वो, और क्योंकि अभी इसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद वो दिलीप ट्रॉफी के लिए भी जाएंगे। तो दिलीप ट्रॉफी में ऑलरेडी उनका सिलेक्शन होया हुआ है, तो हमको पता है कि वो कितने क्वालिटी वाले प्लेयर हैं। आपने इंडिया के लिए T20 खेला है, टेस्ट खेला है, ओडीआई खेला है। एक फेज़ अगर दोबारा आप अपनी जर्नी को देखना चाहोगे, कुछ बदलना चाहोगे, क्या चेंज करना चाहोगे? सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बदलना चाहूँगा, जो है सब कुछ एक्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है, जो है सब कुछ मंजूर है, जो आगे भी होगा वो भी सब सही है। गौतम गंभीर फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच हैं, आपके काफ़ी क्लोज रहे हैं, आपकी जर्नी देखी है, काफ़ी 2 आईसीसी ट्रॉफीज़ उनके कैबिनेट में भी हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ सवाल भी उठ रहे हैं नवदीप, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कैसे सवाल? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देना बनता है। आप मुझे बताइए कौन सा सवाल है ऐसा? सवाल इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि आपने पहले उनको देखा हुआ है, अभी आपको लग रहा है सब कुछ टीम ये ट्रांजिशन फेज़ में है या फिर अभी भी थोड़ा सेटल डाउन होने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा सवाल उठ रहा है। एक चीज़ बताइए, कोई भी आप मुझे एक बंदे का नाम बता दीजिए जिसने टीम में से उठ के ये बोल दिया हो कि नहीं हमारी टोनिंग नहीं बैठ रही इनके साथ, हमारा वो जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। कि कोई ऐसा कुछ किसी प्लेयर से आपने सुना? मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्लेयर ने ऐसा बोला है। ये तो बाकी सब रूमर्स हैं, जो जितनी बातें कर रहे हैं हम उतनी फैलती जाएंगी ये तो। बिल्कुल, बिल्कुल। विराट कोहली के साथ भी आपने खेला हुआ है, विराट कोहली की कैप्टेंसी में भी खेला हुआ है। अभी जिस तरह से 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और पहली बात तो विराट भैया को हमने देखा ही है कि किस तरीके से वो परफॉर्मेंस देते आए हैं, इतने सालों से सर्व कर रहे हैं हमारी कंट्री को। और अब हमें पता ही है कि जैसे 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खेलते रहें। अभी तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा एक बार भी कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यार मैं नहीं खेलूँगा। हम तो खुद चाहते हैं कि वो खेलें। और रोहित शर्मा? रोहित भैया के बारे में भी, और हम दोनों को पता है कि विराट भैया और रोहित भैया ने कितना सर्व करा और किस क्वालिटी के वो प्लेयर हैं। वन हैंडेड वाले आराम से मैच जिता देते हैं। तो दोनों के लिए मेरी सेम बात है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों जने खेलें। नवदीप, कमबैक को लेकर क्या प्लान है? कमबैक को लेकर क्या सोच रहे हो? क्या मेहनत चल रही है? बिकॉज 2021 और उसके बाद बाकी का जो फेज़ रहा है वो थोड़ा सा टफ रहा है। कैसी तैयारी चल रही है? अभी भी उम्मीद है?
बिल्कुल है, उम्मीद है तभी खेल रहे हैं, और जिस तरीके से तैयारी स्टार्टिंग से चलती आ रही है उसी तरीके से चल रही है। और सबसे मेन बात ये होती है कि अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तभी आप ऊपर खेलते हैं। तो मेरा फोकस उसी पे है कि अपना काम करता रहूँ मैं, क्योंकि आगे ऊपर खेलना सिर्फ मुझे मेरी परफॉर्मेंस खिला सकती है, अदरवाइज और कुछ नहीं। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के अंडर में आपने खेला हुआ है, सबसे ज़्यादा बेटर बैक जो है कौन सा, मतलब फास्ट बॉलर को कौन सबसे बेटर करता है? हालांकि ये दोनों ही करते हैं वैसे तो, क्योंकि कोई भी एक फास्ट बॉलर है उसको सिर्फ कप्तान ही बनाता है, तो इसलिए दोनों में से एक चूज़ करना मुश्किल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। करंट इंडियन फास्ट बॉलिंग यूनिट सबसे बेस्ट प्लेयर आपको कौन लग रहा है, जो फ्यूचर के लिहाज से तगड़ा एक लॉन्ग टर्म खेलने वाला प्लेयर होगा? पहली बात तो सिराज ही है, क्योंकि हम इतने टाइम से उसको देखते भी आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जो अभी जो नए चेहरे हैं उसमें से मैं कह सकता हूँ कि हर्षित काफ़ी अच्छा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं और जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हैं, तो एक फास्ट बॉलर के लिए इंजरी कितना बड़ा सेटबैक क्रिएट करता है उसके करियर में? बिल्कुल, इंजरी से तो करियर डिसाइड होता है कि कितनी इंजरी हो रही है कितनी नहीं हो रही। पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेके तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि यार देखो किसी प्लेयर को इंजरी हो रही है, वो किसी के हाथ में नहीं है इंजरी। अब कोई फास्ट बॉलर बॉल डालेगा तो इंजरी तो होना लाजमी है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 110 या 115 की स्पीड पे अगर बॉल डाल रहा है कि उसको इंजरी हो रही है, उसको इंजरी होगी ही नहीं। जब आप इतना एफर्ट लगाएंगे बॉल डालने के लिए तो आप कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर होता रहता है। तो उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को कि उनकी कोई गलती है, ऐसा कुछ भी। ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो ऐसी ही चलती रहेंगी। सेलेक्टर्स, अगर मान लीजिए सेलेक्टर्स का आपके पास फ़ोन आता है, एक फॉर्मेट चूज़ करने के लिए कहें, बोले कि आपका एक फॉर्मेट में कमबैक हो सकता है, टेस्ट, T20 या ODI, कौन सा चूज़ करोगे आप? ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आके सामने से पूछ ले कि हाँ कि कौन सा चूज़ करना चाहोगे, मुझे जो भी मिलेगा मैं फिर भी एक फेवरेट कोई? टेस्ट क्रिकेट कह सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट जी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि गौतम गंभीर सामने बैठे हैं, रोहित शर्मा सामने बैठे हैं, विराट कोहली सामने बैठे हैं, कमबैक को लेकर अगर एक कोई आपको एक मंत्र होता है ना, वो पूछना होगा तो किससे पूछेंगे? नहीं, ऐसा कोई कमबैक को लेके मंत्र मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों नाम आपने लिए वो सब यही बोलेंगे कि जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को पहले बैक करते थे, सेम उसी तरीके से आप अपनी अभी भी स्ट्रेंथ को बैक करिए और उसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस आ सकती है। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में भी खेले थे तो उस टाइम भी आप अपनी जो स्ट्रेंथ थी आप उसी को बैक कर रहे थे, उसी के चलते आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कंट्री के लिए भी। तो सेम उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। विराट या रोहित बेटर कैप्टन कौन है? दोनों ही हैं भैया। विराट या रोहित बेटर मोटिवेटर? दोनों हैं। गंभीर या विराट मोर एग्रेसिव? दोनों। विराट या गंभीर किसकी मेंटालिटी सबसे ज़्यादा पसंद है? दोनों की पसंद है मुझे। बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर में आपने खेला है? और डोमेस्टिक में तो मैं गौतम भैया के अंडर खेला हूँ, और कंट्री के लिए ज़्यादातर मैचेस में विराट भैया के अंडर खेला हूँ। टफेस्ट बैटर जिसको आपने बॉलिंग की है? कह सकते हैं ऋषभ पंत। और टफेस्ट बैट्समैन जिसको आउट करना बहुत मुश्किल है? ऋषभ ही है वैसे तो। थैंक यू नवदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट DPL के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप और अच्छा परफॉर्मेंस करें और जल्द से जल्द टीम इंडिया के लिए कम बैक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।